नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्री 2 फिल्म के बारे में। यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जो 14 अगस्त को रिलीज हुई। स्त्री 2 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें हॉरर और कॉमेडी दोनों का मिश्रण है, जिससे यह फिल्म काफी दिलचस्प हो गई है। जो लोग इस फिल्म को थिएटर्स में देखना चाहते हैं वे जल्दी से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश थिएटर्स में यह फिल्म नहीं देख पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। हम आज की इस वीडियो में स्त्री 2 की पूरी कहानी समझाने वाले हैं ताकि आप सभी घर बैठे इस फिल्म की कहानी जानकर उसका आनंद ले सकें। इसलिए यह वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। इसे पूरा देखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दिए गए बेल आइकन को भी ऑन पर सेट करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप उसे सबसे पहले देख सकें। आज के दिन एक नई फिल्म वेदा भी रिलीज हो रही है जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस फिल्म की कहानी भी समझाएं तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर ज्यादा लोग इस फिल्म के बारे में कमेंट करेंगे तो हम इसकी भी कहानी समझा देंगे। इसके लिए आप सभी को कमेंट्स में वेदा लिखना है और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए अब हम आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्त्री 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां स्त्री पार्ट 1 की समाप्ति हुई थी। स्त्री पार्ट 1 के अंत में हमने देखा था कि राजकुमार राव यानी विक्की स्त्री की छोटी काट देता है जिससे उसकी सारी शक्तियां चली जाती हैं और वह गांव से दूर चली जाती है। स्त्री 2 की शुरुआत में जैसे ही स्त्री विक्की के गांव चंदेरी से बाहर जाती है, एक नया शैतान सरकट प्रकट होता है। सरकट एक बड़ा और शक्तिशाली राक्षस है जिसका सिर उसकी बॉडी से अलग होता है। वह अपने सिर को अपनी बॉडी से जोड़ और अलग कर सकता है। फिल्म की शुरुआत में सरकट जमीन फाड़कर बाहर आता है और गांव की लड़कियों का शिकार करना शुरू कर देता है। वह एक लड़की को पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कई साल बीत चुके हैं और चंदेरी गांव में रुद्रा भैया पंकज त्रिपाठी से मिलते हैं। रुद्रा भैया को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें चंदेरी पुराण के पन्ने होते हैं और सरकट के बारे में लिखा होता है। रुद्रा भैया विक्की के पास जाते हैं और उसे सरकट के बारे में बताते हैं, लेकिन विक्की उनकी बातों को नजरअंदाज करता है। विक्की अपने दोस्त बिट्टू अपार शक्ति खुराना के पास जाता है और उन्हें पता चलता है कि गांव की कई लड़कियां गायब हो गई हैं। बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी भी गायब हो जाती है और विक्की और बिट्टू उसे ढूंढने लगते हैं। सरकट चिट्टी को पकड़कर ले जाता है और विक्की और बिट्टू उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह स्त्री 2 की कहानी आगे बढ़ती है और विक्की और बिट्टू सरकट से लड़ते हैं और गांव को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर तभी रोड पर एक आदमी उन सबको बताता है कि उसने उसे देखा है जो चिट्टी को लेकर गया है, और वो बताता है कि जो चिट्टी को लेकर गया वो काफी बड़ा था और उसका सर भी नहीं था, यानी कि उसका सर कटा हुआ था। ये बात सुनकर गांव के लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर विक्की नोटिस करता है कि जंगल की तरफ श्रद्धा कपूर खड़ी है और वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे मिलता है। श्रद्धा कपूर विक्की की बातों को इग्नोर करती है और बताती है कि गांव में एक नया राक्षस आ गया है जिसका नाम सरकटा है, और जिस तरह स्त्री आदमियों को टारगेट करती थी उसी तरह सरकटा महिलाओं को टारगेट करता है, खासकर मॉडर्न महिलाओं को। थोड़ी देर बात करने के बाद श्रद्धा कपूर गायब हो जाती है। अब विक्की को सरकटे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो मान लेता है कि सरकटे नाम का राक्षस गांव में आ चुका है। इसके बाद विक्की रुद्रा भैया के पास जाता है जहां उसका दोस्त बिट्टू भी बैठा हुआ है। विक्की सरकटे की बात करता है और रुद्रा भैया से और जानकारी मांगता है। रुद्रा भैया बताते हैं कि सरकट बहुत साल पहले एजिस्ट करता था जब स्त्री एजिस्ट करती थी। सरकट एक बड़ा आदमी था जो अमीर और अय्याश था और औरतों को कुछ नहीं समझता था। स्त्री एक वेश्या थी जिसने किसी आदमी से प्यार किया और शादी कर ली। ये देखकर सरकट को गुस्सा आया
और उसने स्त्री और उसके पति को जलाकर मार दिया। मरने से पहले स्त्री की एक बेटी थी। मरकर स्त्री एक चुड़ैल बन गई और उसने सरकट का सर काट के उसे मार दिया। इसीलिए उसका नाम सरकटा पड़ा। जब तक स्त्री गांव में थी, सरकट कैद में था। विक्की ने स्त्री की छोटी काटी और वो पावरलेस हो गई और दूर चली गई, जिससे सरकट आजाद हो गया और औरतों पर हमला करने लगा। सरकटे के बारे में सब कुछ जानने के बाद वो सोचते हैं कि उसे कैसे हराएं और चिट्टी को कैसे बचाएं। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्त्री को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसने पहले सरकट को मारा था। वो स्त्री को ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि स्त्री को सिर्फ जना ढूंढ सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी भी स्त्री के अंश हैं। विक्की और बिट्टू जना को ढूंढकर उसके पास जाते हैं और जना को लेकर अपने गांव वापस आते हैं। विक्की और बिट्टू जना को सच्चाई बताते हैं और जना डर जाता है और साथ देने से मना कर देता है। लेकिन विक्की और बिट्टू जबरदस्ती उसे लेकर उसी जगह जाते हैं जहां स्त्री वन में फाइट हुई थी। उन्हें लगता है कि शायद स्त्री वहां मिलेगी। अब यहां पर जब ये चारों होते हैं, तब यहां पर उन्हें स्त्री तो नहीं मिलती, लेकिन उनका सामना यहां पर सरकटे से हो जाता है, जो कि उन सब पर हमला कर देता है। और सरकटे के हमले में हम ये देखते हैं कि जना पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और उसके दिल की धड़कन और सांसें चलना भी बंद हो जाती है। इसीलिए रुद्रा भैया, विक्की और बिट्टू को ऐसा लगता है कि जना मर चुका है। लेकिन बिल्कुल 2-3 मिनट बाद ही जना फिर से जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद ही वो इन तीनों से कहता है कि उन्हें यहां से भागना पड़ेगा। जिसके बाद ही वो चारों के चारों वहां से भागते हैं और सरकटा उनका पीछा करने लगता है। इसके बाद ही वो चारों भागकर सीधा गांव के एक चौराहे पर आ जाते हैं और वहां आकर वो लोग सरकटे से छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकटा उन चारों को ढूंढ लेता है और वो अपने धड़ की मदद से उन चारों को मारने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो विक्की का गला भी दबा देता है और उसकी गर्दन दबाकर उसे हवा में उठा लेता है। और फिर यहां पर गला दब के विक्की मरने वाला होता है कि तभी हम ये देखते हैं कि सरकटे के ऊपर कोई हमला कर देता है। और वो हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर होती है, जिसने कि सरकटे पर हमला किया होता है अपनी छोटी से। क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्त्री वन के एंडिंग में हमने देखा था कि श्रद्धा कपूर स्त्री की छोटी को अपनी छोटी में मिला लेती है और इसीलिए अब स्त्री की सारी पावर श्रद्धा कपूर के अंदर है, विच मीन्स वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। हालांकि यहां पर श्रद्धा कपूर अपनी पावर्स का यूज करके सरकटे से फाइट तो करती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि सरकट श्रद्धा कपूर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। पर तब भी श्रद्धा कपूर सरकटे को रोकने में कामयाब हो जाती है। जिस अब जैसे सरकट उस टाइम के लिए वहां से चला जाता है, इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा अगले दिन की सुबह को देखते हैं। यहाँ पर अब सब लोग इकट्ठा होते हैं, यानी कि विक्की, बिट्टू, जना, रुद्र भैया और श्रद्धा कपूर, और ये सब के सब मिलके सरकटे की बात करते हैं। यहीं पर ही जना अपने सारे साथियों को ये बताता है कि कल रात को जब वो बेहोश हो गया था और उन सबको ऐसा लग रहा था कि जना मर गया है, तब उस टाइम पर जना असलियत में मरा नहीं था, बल्कि वो कुछ टाइम के लिए सरकटे के रयालम के अंदर चला गया था। जना बताता है कि सरकटे का रयालम काफी अजीब सा है, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ बहुत ज्यादा अंधेरा है, बल्कि वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी सूखे हुए हैं। लेकिन इन सब के अलावा वहां वहां पर नदी भी है, जिनके अंदर लावा बहता है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि वहां पर गांव की बहुत सारी लड़कियां कैद में हैं और उन सारी लड़कियों में एक लड़की चिट्टी भी होती है। लेकिन वो सारी लड़कियां सरकटे के वश में होती हैं। और फिर जना की इन सारी बातों को सुनकर ही वो सब ये समझते हैं कि असल में बीते कुछ सालों से गांव की जो लड़कियां गायब हो रही थी, वो सब असल में गांव से भाग नहीं रही थी, बल्कि उन सबको सरकटा गायब कर रहा था और उन सबको सरकटे ने पकड़कर। लेकिन हाँ, सरकटे को रोकने और मारने के लिए उसका मिलना जरूरी है, इसीलिए उन सबको पहले सरकटे को बुलाना पड़ेगा। अब इसके लिए वो लोग ये प्लान करते हैं कि वो सब कोई लड़की दिखाकर सरकटे को बाहर बुला लेंगे। इसके लिए
रुद्रा भैया अपनी लव इंटरेस्ट के पास जाते हैं जिनका नाम शमा होता है और ये शमा बेसिकली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया होती है। यहाँ पर रुद्रा भैया शमा को सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद ही शमा उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद ही उनके गांव में शमा का आइटम सॉन्ग रखा जाता है, जहां पर शमा डांस करती है और फिर इसीलिए शमा के डांस को देखकर सर कटा बाहर आता है और वो उसे पकड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पर गांव के कई सारे मर्द होते हैं और इसीलिए विक्की उन सब से कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग सरकटे को शमा को ले जाने नहीं देंगे। और फिर इसके लिए जब सरकट शमा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तब विक्की सरकटे को रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन सरकट सिंपली विक्की को धक्का देके बहुत दूर फेंक देता है और गांव के जो बाकी मर्द होते हैं वो उन सबको कंट्रोल कर लेता है और उनके दिमाग को कंट्रोल करके वो उनके माइंड सेट को चेंज कर देता है एंड उन सबको भी दिमाग से अपने जैसा बना देता है, जिसके बाद ही वो सब भी सरकटे का साथ देने लगते हैं। जिसके बाद ही सरकटा सीधा शम्मा को पकड़ता है और वो उसे पकड़कर सीधा अपने रिलम के अंदर ले जाता है और फिर इसी तरह से सरकटे को हराने का उनका ये प्लान फेल हो जाता है। हालांकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सरकटे ने गांव के सारे मर्दों को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हाँ, तब भी कुछ लोग सरकटे के कंट्रोल से बच जाते हैं, जिनमें शामिल होते हैं विक्की, रुद्रा भैया और जना। अब ये सब देखकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है और फिर इसीलिए वो तीनों ही डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग सरकटे को हराने के लिए सीधा उसके रयाम के अंदर ही जाएंगे और वहीं पर ही उसे हराकर खत्म करेंगे और सारी लड़कियों को बचा लेंगे। यहाँ पर इन तीनों के साथ ही श्रद्धा कपूर भी होती है और श्रद्धा कपूर उन सबको ये बताती है कि अगर उन सबको मिलकर सरकटे को मारना है तो उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है वो हथियार, जिस हथियार से स्त्री ने सरकटे को मारा था, क्योंकि उसी हथियार के इस्तेमाल से सरकटे को खत्म किया जा सकता है। लेकिन वो वाला हथियार भी सरकटे के रयालम के अंदर ही है। फिर इसके लिए विक्की और श्रद्धा कपूर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों सीधा सरकटे के रियान के अंदर जाएंगे और वहां जाकर सरकटे को खत्म करके सारे लड़कियों को बचा लेंगे। अब बेसिकली जब वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि सरकटे के रयाम का रास्ता उसी गुफा के अंदर है जिस गुफा में स्त्री वन के अंदर स्त्री से फाइट हुई थी। लेकिन हाँ, उसके रयाम की खासियत यह है कि उसके रियम के अंदर ना तो आदमी एंटर कर सकते हैं, ना ही औरतें। फिर इसीलिए ये जानने के बाद ही श्रद्धा कपूर अपनी पावर्स को यूज करती है और वो सीधा विक्की की बॉडी के अंदर आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों की बॉडी एक हो जाती है एंड फिर उसके बाद ही वो लोग सिंपली रियम के अंदर एंटर कर जाते हैं और रियम के अंदर आने के बाद ही वो दोनों वापस से अलग हो जाते हैं। इसके बाद ही उन दोनों को रिम के अंदर वो सारी लड़कियां देखती हैं जिन्हें सरकटे ने कुछ सालों के अंदर गांव से अगवा किया था और फिर इसीलिए श्रद्धा कपूर विक्की से कहती है कि वो जल्दी से जाकर उन सारी लड़कियों को छुड़ा ले। इसके लिए विक्की सीधा उनके पास जाता है और वो उन्हें छुड़ाने लगता है, लेकिन इतने में ही पीछे से सरकटा आता है और वो श्रद्धा कपूर को पकड़ लेता है। फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि सरकटा श्रद्धा कपूर और बाकी सारी लड़कियों की लाइफ फोर्स को अब्जॉर्ब करने लगता है, यानी कि वो उनकी बलि देकर उनकी पावर्स को अपनी बॉडी में डाल रहा होता है। बट ये देखकर विक्की को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा भागते हुए सरकटे पर हमला करता है और अपने हाथ के चाकू से सरकटे के सर को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन जैसे ही सर कटेगा, सर 2 हिस्सों में कटता है, वैसे ही वो ये देखते हैं कि वो दोनों कटे हुए हिस्से प्रॉपर सर बन जाते हैं। लेकिन विक्की तभी रुकता नहीं है और वो उन दोनों सर पर भी हमला करता है। लेकिन इसके बाद वो ये देखता है कि वो सर के जितने टुकड़े करता है, वो सारे टुकड़े उतने ही सर बन जाते हैं। और फिर इसीलिए एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पर सरकटे के बहुत सारे सर बन जाते हैं एंड फिर सरकट अपने सारे सर की मदद से विक्की और श्रद्धा कपूर को मारने लगता है। लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि सरकटा विक्की और श्रद्धा कपूर दोनों को ही मार देगा, तभी वहां पर एंट्री होती है वरुण धवन की,
जो कि वरुण धवन देखते देखते भेड़िया बन जाता है और सरकटे पर हमला करके विक्की और श्रद्धा कपूर दोनों को बचा लेता है। वरुण धवन यानी भेड़िया सरकटे के सारे सिर कुचलने लगता है, लेकिन तभी सरकटे का धड़ सामने आता है और सारे सिर उसके धड़ में मिल जाते हैं, जिससे सरकटा बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वह वरुण धवन यानी भेड़िया को एक ही टक्कर मारकर दूर फेंक देता है और फिर श्रद्धा कपूर का गला दबा देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। श्रद्धा कपूर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मां, मुझे बचाओ, और तभी स्त्री वहां आ जाती है। स्त्री सरकटे से श्रद्धा कपूर और विक्की को बचा लेती है और फिर सरकटे से लड़ाई करती है। इस दौरान श्रद्धा कपूर विक्की से कहती है कि वह हथियार लाए जिससे सालों पहले स्त्री ने सरकटे को मारा था। विक्की बिना देर किए हथियार लाता है और स्त्री को देता है। स्त्री उस हथियार का इस्तेमाल करके सरकटे के हाथ पैर पर कई हमले करती है, जिससे सरकटा कमजोर पड़ जाता है। अंत में स्त्री सरकटे के सर के 2 हिस्से कर देती है और उसकी पूरी बॉडी को लावा में गिरा देती है, जिससे सरकटे का अंत हो जाता है। सरकटे के मरने पर सभी लोग जो उसके वश में थे आजाद हो जाते हैं और अपने गांव लौट जाते हैं। श्रद्धा कपूर विक्की को बताती है कि वह असल में स्त्री की बेटी है और स्वयं भी आत्मा है जो गांव में सब कुछ ठीक करने आई थी। अब जब उसका काम पूरा हो गया है, वह वहां से जा रही है, लेकिन विक्की से कहती है कि जब भी वह उसे याद करेगा वह वापस आएगी, और फिर गायब हो जाती है। फिल्म का एंडिंग सीन वरुण धवन को भेड़िया से इंसान बनते हुए दिखाता है और यह सीन मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, जिससे यह पता चलता है कि मूवी अन्य मूवीज से कनेक्टेड है। फिल्म यहां समाप्त हो जाती है। मूवी के खत्म होने के बाद ही इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम सीधा अक्षय कुमार को देखते हैं, जिसके हाथ में एक मटका होता है और उस मटके के अंदर लावा भरा होता है। यह वही लावा होता है जिसमें स्त्री ने सरकटे को डाला था। जैसे ही अक्षय कुमार अपने हाथ के मटके का ढक्कन हटाता है, लावा उसके मुंह के अंदर चला जाता है। इसके बाद अक्षय कुमार ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक शैतान की तरह दिखने लगता है। अब अक्षय कुमार या तो नया सरकटा बन चुका है या फिर उसके अंदर सरकटे की सारी शक्तियां आ चुकी हैं, जिससे वह नया विलन बन सकता है। स्त्री मूवी के मेकर्स अक्षय कुमार को विलन के रूप में दिखा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि उनकी एंट्री किसी बड़ी मूवी में हो जिसमें स्त्री, भेड़िया और मुजिया तीनों मूवीज के कैरेक्टर्स को एक साथ आना पड़ेगा। जिस मूवी में ऐसा होगा वह मूवी बहुत ही कमाल की होगी। दोस्तों, ये थी स्त्री मूवी की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं और शेयर करें। यदि आप जॉन अब्राहम की नई मूवी वेदा की स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में वेदा लिखें। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी। धन्यवाद।